और टारगेट किस तरह सेट करना है, वही जो बर्न द बोर्ड्स के अब वापसी का रास्ता नहीं है, आपने अपना पूरा फोकस रखना है। जब आपको पता होगा कि हाँ मैंने ये करना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुहेल एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुहेल लेक्चर्स। तो आजकल बहुत सारी मेरिट कैलकुलेशंस आ रही हैं, मेरिट की प्रेडिक्शंस आ रही हैं, स्टूडेंट्स अपने अपने मेरिट कैलकुलेट कर रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट परेशान भी हैं कि क्या उनका एग्रीगेट मेरिट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो लेट्स सी, जब ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी तो चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो प्रेडिक्शंस हैं मेरिट उनके करीब करीब ही रहेगा। तो जिन लोगों का तो इस साल एडमिशन हो जाएगा तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपने ट्रैक पे आ जाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट रह जाएंगे और बहुत से ऐसे लाइफ स्टूडेंट भी होते हैं जिनका ड्रीम है मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जाना, तो उनके लिए अभी चांस अवेलेबल है। तो इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम बात करेंगे कि एमडी कैट किन लोगों को रिपीट करना चाहिए, किन को रिपीट नहीं करना चाहिए, क्या आप एमडी कैट रिपीट करें या अपनी एफएससी को इम्प्रूव करें, इम्प्रूवमेंट में आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह से करनी है, इम्प्रूवमेंट पॉलिसी क्या है, एमडी कैट की क्या पॉलिसी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस पर बात करेंगे। कोई बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें इसके बारे में गाइड करें। देखिए सबसे पहले तो हम एमडी कैट पे आ जाते हैं। आप जानते हैं कि एमडी कैट जो आपने दिया उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स है, यानी आप 25 में और 26 में उसी एमडी कैट स्कोर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि बहुत सी परसेंटेज रिपीटर्स की होती है एमबीबीएस के अंदर। इवन अगर आपके किंगरटूर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बहुत से रिपीटर जो है या बहुत ज़्यादा परसेंटेज रिपीटर्स की वहाँ पर भी सिलेक्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है आपके हाथ में है कि आपका जो गोल है आप उसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए साथ सारी कुछ चीज़ें हैं। उसमें एक तो आपका इंटरेस्ट है, आपकी लगन है, आपकी मोटिवेशन है, वो तो रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो कि हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो एमडी कैट में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो आपका स्कोर एमडी कैट में 187 है, 188 है, यानी अबाउट 93-94% अगर आपका एमडी कैट का स्कोर है और आपके एफएससी में मार्क्स कम होने की वजह से आपका जो है एडमिशन नहीं हो रहा, तो आपको एमडी कैट को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम जो फोकस होगा हमारा वो एफएससी पे होगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और अगर आपका जो है वो एमडी कैट का स्कोर कम है, एफएससी में आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो फिर आपको एमडी कैट को इम्प्रूव करना होगा। तो देखें इस साल जो एमडी कैट का पेपर आया तो पेपर जो है वो बहुत आसान था, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया, इसी वजह से मेरिट जो अप हुआ है। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जो है वो एमडी कैट का या नेक्स्ट ईयर एमडी कैट का पेपर किस तरह का होता है। बहुत सी न्यूज़ भी आ रही हैं कि एक ही पेपर होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर और उसमें एनालिटिकल बेस्ड या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है उस पर लिया जाएगा, तो ऑब्वियसली पेपर जो है वो टफ हो सकता है। तो अगर तो आपका एमडी कैट का ये स्कोर इस साल का अच्छा है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको थोड़ा एज मिल जाएगा कि आप एमडी कैट ना दें, आप जस्ट अपने एफएससी के मार्क्स इंप्रूव करें और आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने एमडी कैट देना है तो फिर आप ये देख लें कि इस साल अगर आपका मेरिट नहीं बन रहा तो आप अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें। और तैयारी साफ ज़रा बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, एक ही चीज़ को बार बार करना, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया है कि इसके लिए आपको एक पूरे लगन के साथ, एक जज्बे के साथ जो है वो काम करना पड़ेगा, अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आप फिर से आपने यही शुरू कर दिया है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को साइड पर रखते हुए आपने अपने टारगेट को फोकस रखना है और आपने काम करना शुरू कर देना है। और काम करने के लिए पिछली वीडियोस में मैं बात कर चुका हूँ आपके साथ कि आपने कभी भी रिजल्ट का नहीं सोचना होता, या आपने 1 साल का नहीं सोचना, आपने 6 महीने का नहीं सोचना कि मेरा रिजल्ट किस तरह का आएगा, क्या मेरे मार्क्स बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब ये चीज़ें सोचते हैं तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप डाउन हो जाते हैं, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, मेंटल जो है वो कैपेबिलिटी वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हमेशा जब तैयारी शुरू करनी है तो आपने छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं। इवन आप 1 दिन का टारगेट रख सकते हैं, 1 चैप्टर का टारगेट रख सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट चैप्टर, इस तरह से करके आप जब ग्रेजुअली चलते जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिजल्ट का बार बार सोचेंगे, लोगों की बातों में सुनेंगे, तो फिर साफ ज़रा आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो सकता है। तो आपने ये अपनी तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर देनी है एमडी कैट की, क्योंकि अगर जिस तरह का भी पेपर है, जितना भी टफ पेपर है, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है
तो आप इजीली उसको जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और साफ ज़रा फ्रेशर की निस्बत जो रिपीटर स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका एक दफ़ा एक्सपोजर हो चुका होता है, तो वो बड़ा इजीली पेपर जो है उसको टैकल कर लेते हैं। और ऑब्वियसली अगर पेपर मुश्किल आएगा अगले साल तो मेरिट भी उसी तरह से डाउन होगा, तो आप इजीली मेरिट के अंदर आ सकते हैं। अब दूसरी बात हम आ जाते हैं कि अगर आपने साथ FSC को भी इम्प्रूव करना है तो आप उसके अंदर भी सब्जेक्ट सिलेक्शन करके साथ साथ उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये कोई मुश्किल नहीं है, आप FSC के कुछ सब्जेक्ट्स और MD कैट की जो प्रिपरेशन है वो पैरेलल कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं और करने के बाद वो अपने मेडिकल कॉलेजेस, री मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं। तो FSC के अंदर सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में से कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ मार्क्स की गुंजाइश है कि वहाँ पर मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है, और आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि नई जो पॉलिसी है बोर्ड्स की, IBCC की, उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। पहले मुश्किल होता था, पहले ये होता था कि फर्स्ट ईयर से जो सब्जेक्ट लेना है सेकंड ईयर से भी वही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर से आपकी केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो केमिस्ट्री चूज कर ले, और सेकंड ईयर में आपकी फिजिक्स है या बायो है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप उसको चूज करके एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। और आप इवन पूरे सब्जेक्ट सारी जो है वो सब्जेक्ट्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आपने देखना है कि सब्जेक्ट किस में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आप उसको चूज करें। और जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली आप 4 टाइम्स जो है वो जो है वो उसके अंदर अटैम्प्ट कर सकते हैं या 4 इयर्स के लिए अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास रिलैक्सेशन है कि आप इजीली उनको जो है वो उनको चूज करके उनकी तैयारी करके अच्छी सी, और आप एग्जाम भी दें और साथ MD कैट भी आप देते हैं। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट ईयर एडमिशन के लिए जाएंगे तो आप बिल्कुल फ्रेशर के इक्वल है, कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हमने 1 साल ज़ाया करके आए हैं, हो सकता है हमारे मार्क्स एग्रीगेट में कम कर दें, फ्रेशर को एज मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। कोई भी डिडक्शन नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। तो आपके मार्क्स बिल्कुल एज इट इज़ एग्रीगेट एज इट इज़ ही आपका काउंट होगा और आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो FSC की इम्प्रूवमेंट में भी उसी तरह से अगर आपका ये प्लान है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, चीज़ों को देखें, चीज़ों को कंक्लूड करें कि क्या मैंने किस ट्रैक पे जाना है, और जो भी आपने प्लान करना है उसको फ़ौरन से शुरू कर दें। इसमें मज़ीद जो है वो अपने टाइम ज़ाया नहीं करना। और मैंने पहले जैसे बताया कि मुश्किल काम है, ये नहीं है कि आसान है कि आप अगेन कोई सब्जेक्ट से वो पढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट होगी नहीं होगी, इन चीज़ों को आपने नहीं सोचना, आपने लग जाना है और अपना एक टारगेट सेट करके। और टारगेट किस तरह सेट करना है, वही जो बर्न द बोर्ड्स के अब वापसी का रास्ता नहीं है, आपने अपना पूरा फोकस रखना है। जब आपको पता होगा कि हाँ मैंने ये करना है, और आपके पेरेंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशन होगी, लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन होगी, तो वो आपने एज ए मोटिवेशन लेना है और आपने उसको प्रॉपर प्रिपेयर करके एग्जाम में अपेयर होना है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपका एग्रीगेट अच्छा होगा और आप इजीली एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। सो इन तमाम चीज़ों को लाजमी ज़हन में लाना है और अपने आप को चैनलाइज करना है कि मैंने करना क्या है। क्योंकि अगर एडमिशन नहीं हो रहा और आपका एम ऑब्जेक्टिव है कि आपने मेडिकल में जाना है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत सी और फील्ड्स भी हैं, आप उनमें भी जा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आप किसके अंदर जो है वो इजी फील करेंगे, आप किसके अंदर कंफर्टेबल होंगे। क्योंकि आगे सारी ज़िंदगी आपने गुजारनी होती है, तो 1 साल 2 साल लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आपके एकेडमिक कैरियर पे या आपके अंदर आपके जो है वो प्रोग्रेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप 1 साल बाद आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं और आगे सारी ज़िंदगी फिर आपने उसमें रहना है और आप उसमें कंफर्टेबल रहेंगे। तो बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, और इंशाल्लाह ताला आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप मेहनत करें, लगन से काम करें, एक जज्बे से काम करें, तो आप अपने गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।